डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसके बाद नंबर सिस्टम देखेंगे। तो नंबर सिस्टम में हमारी चार संख्याएं आती हैं, पहली है बाइनरी, दूसरी है ऑक्टल, तीसरी है डेसिमल, चौथी है हेक्साडेसिमल। तो ये हमारी चार संख्याएं आती हैं। अब इसमें हम आज पढ़ेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, डेसिमल में कैसे जाते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं, या ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं, फिर एक दूसरे से हम क्या कन्वर्जन किस तरह करते हैं। तो आज हम एक के बाद डिस्कस करेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, फिर डेसिमल से फिर वापस बाइनरी में किस तरह आते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बारे में रिकॉल कर देता हूँ कि बाइनरी के अंदर जो हमारे दो नंबर आते हैं, बाइनरी के अंदर हमारी दो संख्याएं आती हैं, कौन सी, 0 और 1। ऑक्टल के अंदर हमारी 7-8 संख्याएं आती हैं, और कौन सी, 0 से लेकर के 7 संख्याएं हमारी आती हैं। और डेसिमल के अंदर हमारी बाइनरी संख्या आती है वो आती है 0 से लेकर के 9 तक। और हेक्साडेसिमल के अंदर हमारी संख्या आती है 0 से लेकर के 9 और A B C D और E। A को बोलते हैं 10, B को बोलते हैं 11, इसको बोलते हैं 12, D को बोलते हैं 13, इसको बोलते हैं 14 और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं 15। ये हमारी किस आती है, हेक्साडेसिमल में आती है। अब बाइनरी का जो हमारा बेस होता है बाइनरी का 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है हमारा 10, हेक्साडेसिमल का बेस होता है हमारा 15। बेस कितना होता है 15, मतलब कि ये आधा होते हैं। ये बाइनरी का आधा होता है हमारा 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 15। तो ये हमारी संख्याएं हमारी आती है। हेक्साडेसिमल का बेस हमारा 16 होता है, ठीक, सॉरी मिस्टेक से, हेक्साडेसिमल का बेस हमारा क्या होता है, 16 होता है। अब आज देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कैसे ट्रांसफर करते हैं। BI बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट, मतलब कि बाइनरी संख्या को हम डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, इसका बेस क्या है बाइनरी में 2 और इसका बेस क्या है डेसिमल में, इसको मुझे याद करना है कि कितनी आएगी। ठीक है, तो कुछ आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसको लिखिए 1 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0। आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखिए 0 की घात 1, नहीं 2 की घात 1, फिर इसके ऊपर लिखिए 2 की घात 1, इसके ऊपर लिखिए 2 की घात 2, इसके ऊपर लिखिए 2 की घात 3, इसके ऊपर लिखिए 2 की घात 4, इसके ऊपर लिखिए 2 की घात 5। ठीक है, अब 2 की घात 1, किसी भी संख्या की घात 2 होती है, 0 होती है, उसका मान कितना होता है 1, मतलब इसका मान 1। अब 1 को मैं 0 से गुणा करूंगा, क्योंकि जो भी मान आएगा उसको हमको उसके ऊपर जो भी संख्या दे रखी है उससे गुणा करना है, मतलब कि इन दोनों में गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 0 प्लस, अब एडिशन करते चलना, 2 की घात 1 का मतलब 2 into 0 बराबर 0 प्लस 2 की घात 2 का मतलब 4 आता है, 4 गुना 0 बराबर 0 प्लस 2 की घात 3 होता है 8, 8 गुना 0 बराबर 0 प्लस 2 की घात 4 होता है 16, 16 गुना 0 बराबर 0 प्लस 2 की घात 5 32 होता है, 32 गुना 1 बराबर 32। तो 0 प्लस 0 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हमारे कितना आ जाएगा 32। क्या जाएगा 32, मतलब कि जो हमारे डेसिमल में संख्या थी 1,5,1,0, मतलब कितनी है, 1 लाख संख्या है, यदि उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या कन्वर्जन करेंगे तो कितना आएगा 32, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब क्या करना है, एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 101। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी संख्या दे रही है उसमें लिखिए 1 0 1 1। ठीक है, राइट हैंड से, मतलब कि लेफ्ट साइड से आपको क्या करना है, 2 की घात 0 करना है, 2 की घात 1 करना है, 2 की घात 2 करना है, 2 की घात 3 करना है। 2 की घात 0 मतलब 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 2 की घात 1 मतलब 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2 की घात 2 मतलब 4, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8। अब इनका एडिशन कीजिए, कितना आ रहा है 8 और 3 2 10 और 1 11, मतलब कि हमारा ये डेसिमल में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखते हैं हम फिर डेसिमल टू
बाइनरी में वापस कैसे आना है, डेसिमल से फिर बाइनरी में वापस कैसे आना है। ठीक है, देखो अब मैं इसी संख्या का एग्जांपल ले लेता हूँ 10। मैंने क्या ये हमारा इसी को मैंने आपको फिर बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो बाइनरी में जो हमारा आंसर आएगा वो कितना है, बेस मैंने लिया है क्योंकि बेस में है डेसिमल, बाइनरी का बेस कितना होगा 2, इसलिए मैंने 2 लगाया है। अब देखो जो भी आपको दे रखा है वो लिख लीजिए पहले तो क्या है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, एक लिख लीजिए, 1 का गुणा कीजिए 2, 2 का गुणा कीजिए 4, 4 का गुणा कीजिए 8, 8 का गुणा कीजिए 16। ठीक है, इतना गुणा करना है जो संख्या देते हैं उससे ऊपर नहीं जाए। ठीक है, 11 देखिए मतलब इससे ऊपर चला गया मतलब कि हमारा 11 तक हमको ये इसको डबल करना है। तो है अब आपको क्या करना है, जो भी संख्या है इन संख्या में से इन संख्या को जोड़ने पर हमारा 11 बनता है। ठीक है, जिस भी संख्या को हमको जोड़ना है उसके नीचे 1 लिखना है और जिस संख्या को नहीं जोड़ना उसके नीचे क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो देखो 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 4 कितने होते हैं 7, 7 और 8 कितने हो जाते हैं 15, 15 मतलब कि ज्यादा होते हैं हमारे। तो अब क्या करेंगे हम, 1 को जोड़ लें, 2 को जोड़ लें कितने हो जाते हैं 3, अब कितने बचे 8, 8 को जोड़ लें मतलब कि 1 को जोड़ लें 1 के नीचे 1 लिख दीजिए, 2 को जोड़ लें 2 के नीचे 1 लिख दीजिए, 4 को नहीं जोड़ लें 4 के नीचे क्या लिखना है 0, जिसको नहीं जोड़ना है उसके नीचे 0 लिखना है। फिर हम जोड़ रहे हैं 8 को, 8 के नीचे क्या लिख दीजिए 1, तो ये तुम्हारी किस कन्वर्ट हो जाएगी बाइनरी। और यही संख्या आपकी ये थी। इसी को मैंने आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताया, फिर इसी को डेसिमल को 11 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके बताया। आपको इसको एक और सकते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये होता है कि 1 लिखिए 1 बराबर 2, 2 बराबर 4, 4 बराबर 8, 8 बराबर 16, उतना करना है कि जो संख्या दे रहे थे उससे ऊपर नहीं जाए। तो मैंने यहाँ पर गलत किया, फिर जो संख्या को जोड़ने पर एडिशन हो रहा था उनके नीचे 1 लिखना है, जिनको नहीं जोड़ना उनके नीचे 0 लिखना है, और ये हमारा आ है। दूसरा तरीका हमारा ये होता है, आपको जो भी संख्या दे रखी है डेसिमल में 11 दे रखी है, 11 को क्या कीजिए इस तरह बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इस तरह का एक निशान बाइनरी कन्वर्ट करना मतलब बेस क्या है 2, तो आप इसमें 2 का भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा 2 पंजे 10, 5 बार जाए, जितनी बार जाएगा उसको बीच में लिखना है और जो भी रिमाइंडर बचे उसको यहां पे लिखना है, एक लिखिए। अब फिर वापस 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएंगे, एक बचेगा तो 2 बार गया और एक रिमाइंडर बचा वो हमने यहां पे लिख दिया। फिर वापस 2 का 2 एकम 2, कितना बचा 0, मतलब कि भाग आपको तब तक देना जब तक कि हमारा 1 नहीं आ जाए। ठीक, कब तक देना जब तक कि हमारा 1 नहीं आ जाए। अब ये हमारा पूरा हो गया, अब आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर तक देखना है जो भी हमारे आए हैं। नीचे क्या बचा 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, ये हमारा किस कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी। देखो यही संख्या वो है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डेसिमल से बाइनरी, फिर मैंने इसको आपको 2 तरीके से बताया, बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कैसे डालते हैं। तो इस तरह हम बाइनरी से डेसिमल में गए और डेसिमल से फिर बाइनरी में गए। यदि आपको कोई मिस्टेक है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो को देखें, और यदि तब भी समझ नहीं आता है तो आपको जो ये नंबर दिख रहे हैं इन पे मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली कॉल करके समझा दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पहले देखिए बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, छोटी-छोटी क्लिपों में मैं आपको टेक्निकल के जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं सब चीज क्लियर करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।